नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोटा एजुकेशन पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेज में। 2 दिन से हम किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हम पढ़ रहे थे रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण, इसकी पहले वाली वीडियो अपन अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को जटिल करेंगे, थोड़ा बहुत पैटर्न बदलेंगे उनका। अभी अपन स्थान परिवर्तन वाले 1-2 क्वेश्चन को और करेंगे ताकि आपकी जो पुराना रिवीजन वो भी साथ साथ में होता रहे। देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रखा है कि रेखा आगे से 11वीं, हेमा पीछे से 15वीं है। जब भी 2 व्यक्ति आए तो दोनों व्यक्तियों की सहायता से अपन किसी का भी स्थान आगे पीछे से ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए अपन क्या करेंगे, उन दोनों को एक बना करके क्वेश्चन में दिया होगा कि कैसे आपको उनको एक करना है। तो रेखा आगे से 11वीं, हेमा पीछे से 15वीं है। क्वेश्चन को करते अपन, क्या दे रखा है कि रेखा जो है, ये रेखा आगे से कौन से स्थान पर है, 11वीं स्थान पर है। और इसी पंक्ति में एक और लड़की है जिसका नाम है हेमा। हेमा जो है, ये हेमा पीछे से कितनी है, 15वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। यदि दोनों परस्पर स्थान बदल लें, कंडीशन लगाओ अगली, क्या कर रहे हो, वो स्थान चेंज कर रहे, पोजीशन चेंज कर रहे, स्थान परिवर्तन। अब जब मान लो दोनों स्थान परिवर्तन करेंगे तो स्थान परिवर्तन करने के कारण उसमें क्या होगा, केवल व्यक्तियों की अदला बदली होगी, स्थान की नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 11वीं पोजीशन पे जो है रेखा थी, इसकी जगह आ जाएगी हेमा, और इधर जो हेमा थी उसकी जगह आ जाएगी क्या, रेखा। इसकी पोजीशन कौन सी हो जाएगी, 15वीं। आगे क्वेश्चन में देखो तो हेमा पीछे से 36वीं हो जाएगी। ये जो हेमा है अभी आगे से 11वीं है, यही हेमा पीछे से कितनी हो जाएगी, पीछे से इसकी स्थिति बता रखी है 36वीं। तो देखो दोनों में इनकी सहायता से, हेमा की सहायता से अपन क्या ज्ञात करेंगे। देखो हेमा की आगे से स्थिति और इसी हेमा की पीछे से स्थिति दे रखी है, तो आप क्या ज्ञात कर सकते हो, इसमें कुल संख्या निकाल सकते हो। कुल संख्या निकालने का सूत्र मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान आता है कुल। लेकिन ये जो कुल, इसमें से आप एक घटाओ, एक जोड़ोगे इसमें, तब जाके आपके पास एग्जैक्ट संख्या आएगी। क्या आएगी, जब दोनों को जोड़ोगे तब जाके आपके पास क्या आएगी, एग्जैक्ट संख्या। तो हम कैसे याद करें, कुछ भी याद नहीं करना, आपको कुल याद करना है। दोनों को जोड़ो, उसमें से क्या करो, आप एक घटाओ। दोनों को जोड़ने के बाद में उसमें से क्या करना, आपको एक घटाना है। एक घटाते आपके पास कुल संख्या। देखो ध्यान से, बाएं से स्थान दाएं से स्थान दे रखा, दोनों को यहाँ आगे पीछे से दे रखा हो, तो आपको दे रखा है 11 प्लस 36, तो ये हो जाएंगे आपके पास 47। इसमें से क्या याद करना है, योग जो आता है वो कुल से कितना एक अधिक होता है, कुल से एक अधिक होता है। इसको एक कम कर दो, इसकी एग्जैक्ट संख्या आ जाएगी कितनी, 46। यानी कि आपका आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। सिंपल है, योग जो भी आता है उसमें से एक घटाओ, कुल संख्या आ जाएगी। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन सिंपल है, 40 छात्राओं की पंक्ति में निर्मला का स्थान दे रखा है। टोटल छात्रा दे रखी है, कुल छात्रा कितनी है, 40 है। इसमें से निर्मला का स्थान दे रखा है, निर्मला बाएं से यानी कि आगे से कितनी है, 22वीं है, 22। इसी को अपन क्या कहा, दाएं छोर से अगर स्थान ज्ञात करना है तो अपन को 40 में से 22 घटाना है। पर देखो ध्यान से, ये जो कुल आता है, ये कुल क्या आता है, इसमें क्वेश्चन जो मैंने सूत्र लिखा रखा है, दाएं से स्थान प्लस बाएं से। देखो निर्मला का दाएं से प्लस बाएं से जो भी योग आएगा वो तो आएगा कुल के बराबर, और अगर आप इसको एग्जैक्ट संख्या निकालना चाहते हो तो +1। यानी कि आपको क्या किसके से निकालना है, पीछे की साइड से। ये आपको स्थान ज्ञात करना है, यानी कि दाईं ओर से। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपको जो दे रखा था उसका मान आपने पुट कर दिया कि दाएं से निकालना है, तो कुल दे रखा था 40 और इसमें एक जोड़ दिया, और बाएं से स्थान उधर पक्षांतरण करके लेके कौन सा दे रखा था, बाएं से स्थान, तो ये हो जाएगा 41 - 22 और बच जाएगी 9, और इधर 3 में से 2 गए तो 1 आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको ऐसे भी मालूम नहीं चले तो आपको क्या करना है, 40 में से ये घटाना है। क्या करना है, 40 में से 22 घटाना। शॉर्टकट क्या करना है आपको, कुल में से इधर वाला स्थान ज्ञात करने हैं आपको, तो 40 में से आपको क्या करना है, इस 22 को घटाना है। तो ये कितने बचेंगे, ये बचेंगे इधर 18। पर ये आपकी एग्जैक्ट संख्या नहीं थी, क्योंकि इसमें आपको एक और प्लस करना पड़ेगा, तब जाके कितना आएगा, आपको 19 आएंगे। ठीक है, तो ये सूत्र के माध्यम से निकालो तो ऐसे हो जाएगा, और अगर डायरेक्ट निकालो तो आपको करना घटाओ। ध्यान रखना, घटाने के बाद में आपको किसी का भी दाएं या बाएं से स्थान कर रहे हो आप, तो आप उसमें एक जोड़ोगे। कितना जोड़ोगे, एक जोड़ोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को थोड़ा आगे करते हैं अपन क्वेश्चनों को।
आगे क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन जैसे मान लो ले लिया हमने कोई सा भी एक कि प्रिया नेहा के दाएं से 4 भी है। प्रिया नेहा के दाएं से 4 भी है। कौन सी है? 4 भी है। इसके बाद में और बाएं से 16 भी है। कौन? और बाएं से 16 भी है। नेहा इस 35 छात्राओं नेहा इस 35 छात्राओं की पंक्तियां लाइन में बाएं छोर से कौन से स्थान पर है? ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है कि आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जहां कोमा लग रहा है वहां थोड़ी देर के लिए आप रुके और रुकने के बाद में उसको समझें, क्योंकि ये कोमा जो रहता है ये कोमा अर्थ का अनर्थ कर सकता है। देखो ध्यान से, प्रिया नेहा के दाएं से 4 भी है। कौन? प्रिया की बात करें तो अपन देखते हैं कि 35 छात्रों की एक पंक्ति है। कह दिया उसने कि इस 35 छात्रों, टोटल कितने इसमें? 35। बात करते हैं अपन प्रिया नेहा के दाएं से 4 भी है। कि मान लो प्रिया कहीं भी है और नेहा कहीं भी है, तो अपन बना लेते हैं नेहा को इधर। अब बात करो, नेहा अगर यहाँ पे है इस जगह पर, तो आपको क्या करना है कि ये जो प्रिया है नेहा के दाईं ओर से चौथी है। दाईं ओर से कितनी है? चौथी। यानी कि इधर दाईं ओर से अगर बात करें इसको इधर, तो ये हो जाएगा आपके दाईं का मतलब होता है दाईं ओर से 4 भी है। ठीक है, सॉरी से को हटा दो आप, दाएं 4 भी, तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो प्रिया नेहा के दाएं 4 भी है। नेहा का दायां इधर क्लॉकवाइज 4 भी है। 4 भी की जगह कौन आ रही है? प्रिया आ रही है, प्लस 4 आगे इधर बढ़ रही है। आगे देखो और बाएं से 16 भी है। अब बाएं से 16 भी, ये बायां से 16वां किसके लिए दे रखा है? ये दे रखा है किसके लिए? प्रिया के लिए। किसके दे रखा है? कि प्रिया नेहा के बाएं तो 4 भी थी और बाईं ओर से इस 35 छात्राओं में बाईं ओर से कितनी है? 16 भी। तो आपको इस प्रिया का स्थान इधर से कितना दे रखा? इधर से इसका स्थान दे रखा है 16। तो आप दोनों में से किसी एक को मान के इक्वेशन को आप हैंडल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 35 छात्राओं की लाइन में बाएं छोर से 35 छात्राओं की लाइन में नेहा का स्थान याद करना आपको। तो नेहा की आप पोजीशन याद करो कि 35 छात्राओं में से नेहा का आगे से स्थान कौन सा है? आगे से और पीछे से दोनों से याद करेंगे। देखो ध्यान से, आपको बाएं से तो याद करना ही है, तो आप ऐसा करो उसका दाएं से स्थान निकालेंगे। बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए, टोटल 35 है। प्रिया तक आप इधर पीछे से आओगे, इस प्रिया तक तो कितने? 16वें स्थान पर आ गए। 16वें स्थान से 4 और बढ़ोगे तो इस नेहा का इधर से स्थान कौन सा हो जाएगा? 20वां। किधर से? दाएं से। कौन से? दाएं से कितनी हो जाएगा? नेहा। कौन है ये? नेहा। अब आपको 35 में से आपको इसका बाएं से स्थान निकालना, तो क्या करना? आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर चाहो तो आप सूत्र के माध्यम से कर सकते हो। कैसे निकाल दे अपन? बाईं ओर से आपको ज्ञात करना है। तो बाएं से कैसे ज्ञात करते हैं कि कुल +1 और माइनस दाएं को आप घटा दो। तो कुल तो कितना है? 35 छात्र है, +1 और इसमें से कितना घटाएंगे आप? 20 घटाओगे तो इधर हो जाएंगे 36 माइनस 20 यानी कि 6 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? उसका कौन सा स्थान आएगा? 16वां। कौन सा आएगा? 16वां। ऐसे भी आप याद कर सकते हो। और एक तरीका और है, इसका आंसर क्या है? अभी आप 16 लिख सकते हो। एक तरीका और है। एक तरीका क्या कहता है? अभी मैंने आपसे क्या कहा था? आपको इसमें 1 जोड़ना है। कैसे जोड़ना है कि 35 में से आपने घटा लिया कितना? 20। तो आपके पास इसकी नेहा की इधर से पोजीशन आई कितनी? 5 और ये 1।
ठीक है। तो ये 15वीं पोजीशन पे नहीं है, वो 15 से एक और अधिक है, यानी कि इसमें आप जैसे एक प्लस करोगे ये वाला प्लस यहाँ जैसे करोगे तो आपके पास इसकी पोजीशन कौन सी आएगी, 16वीं, और आपका जो आंसर रहेगा वो आंसर कितना रहेगा, 16। राइट घटा लो, पर आपको थोड़ा सा आपको जो बोर्ड प्लस इसमें लिख लेना है कि जब भी आपको कुल में से आप इसको घटा रहे हो, दाएं या बाएं का स्थान निकाल रहे हो, तो वहाँ आपको एक जोड़ना पड़ेगा, और संख्या निकाल रहे हो तो उसमें आपको क्या घटाना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो दे रखा है, सुनीता मीनाक्षी से 7 स्थान दाईं ओर है। सुनीता इस मीनाक्षी से 7 स्थान दाईं ओर, यानी कि क्लॉकवाइज की तरफ। तो इसको बनाते अपन, कौन किधर है, बिल्कुल ध्यान से, किससे है, मीनाक्षी से तुलना की जा रही है। तो यहाँ ले लिया अपन ने मीनाक्षी, मीनाक्षी के लिए कुछ नहीं कहा गया, केवल सुनीता को, मीनाक्षी को आधार मानकर सुनीता के लिए कह रहे हैं। सुनीता इस मीनाक्षी से 7 स्थान पीछे की ओर, इधर आप आओ, कितने स्थान, 7 स्थान पीछे की ओर है, दाईं ओर। तो यहाँ पर कौन आ गई, सुनीता आ गई इस जगह। ठीक है, आगे वह बाएं से 40वीं, कौन, सुनीता। ये सुनीता जो है, ये सुनीता बाएं से 40वीं, कितनी बाएं से 40वीं। तो इधर से इसका स्थान लगा दो, बाएं से सुनीता का जो स्थान है वो आपको, क्वेश्चन कैसा था, दाएं था बाएं, बाएं से, सही। तो ऐसा करते हैं अपन, इसको बाएं से 40वीं कर देते हैं, बाएं से 40वीं। अब बायां इधर से होता है, और इधर बाएं से किसका स्थान दे रखा था, 40वां। इस लड़की का स्थान बाएं से 40वां दे रखा है। अब बिल्कुल ध्यान से, 55 छात्राओं की इस पंक्ति में कि टोटल कुल छात्र कितने हैं, कि इसके जो टोटल है वो टोटल कितने हैं, 55 है। 55 छात्राओं की इस पंक्ति में मीनाक्षी का दाएं से स्थान, आपको मीनाक्षी का दाएं बाएं से स्थान ज्ञात करना जरूर। तो मीनाक्षी के लिए आप एक बार क्वेश्चन बनाओ। तो देखो ध्यान से, दाएं से आपको ज्ञात करना है, तो आपको इसमें बाएं से मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा वो, कि आपको इसी मीनाक्षी का स्थान जब अपन निकालेंगे इसमें से, तो मीनाक्षी क्या थी, सुनीता के साथ पहले थी, और सुनीता इसके साथ बाद में। अगर सुनीता 40 पर है, कौन से स्थान पर, 40 पर, तो ये कितने पर होगी, तो इसको लिख देंगे अपन 40 - 7, यानी कि इसका स्थान कौन सा होगा, 33वां, मीनाक्षी का 33वां। तो देखो मीनाक्षी के लिए, मीनाक्षी के लिए देखते अपन। तो इस मीनाक्षी का बाएं से स्थान आपको ज्ञात हो गया, कितना, 33वां। ठीक है, दाएं से आपको ज्ञात करना है, और कुल जो छात्र है वो कितने, 55। तो एक बार तो मैं शॉर्ट में आंसर निकालना जो बताया था मैंने दाएं बाएं, तो उसमें क्या करना है कि 55 में से आपको किसका घटाना है, 33 घटाना, जो भी आएगा वो दायां बायां सब आ जाएगा। तो ये आया आपके पास कितना, 2 और 2, पर आपको इसमें कितना जोड़ना था, आपको 1 प्लस करना था, यानी कि कितना आएगा यहाँ पे, 23। कितना आएगा, 23। अब देखो 23 कैसे है, इसको आप इसके सूत्र की सहायता से कर सकते हो, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। कि आपको दाएं बाएं से स्थान निकालना था, इसका कौन सा है, दाएं से। तो दाएं बराबर आप लिख सकते हो कि कुल प्लस 1 और माइनस पे क्या करना पड़ेगा आपको, बायां स्थान। तो देखो कुल कितने थे, 55 थे, और प्लस 1 और माइनस कितना था, ये 33। तो आप इधर ये हो जाएंगे आपके 56 - 33, यानी कि 6 में से 3 गए तो 3, और इधर 5 में से 3 गए तो 2। आपका तब भी आंसर कितना होगा, 23 होगा। बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और करें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका जो लास्ट वाला टॉपिक है, अगले वाले क्लास में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसमें हम ऐसे क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें आपने कभी सुना होगा कि राम श्याम से बड़ा है लेकिन कान्हा से छोटा है, तो बताइए इस पंक्ति में सबसे लंबा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा। ऐसे क्वेश्चनों के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। इन क्वेश्चनों को करते वक्त ध्यान रखें, जब भी आपको टोटल स्टूडेंट की संख्या निकालनी होती है तो आप क्या करोगे, दायां प्लस बायां, और उसमें से क्या करोगे, 1 घटाओगे। बिल्कुल नोट लिख लेना, आप नोट लगा इसको, क्योंकि गलतियां होती हैं यहाँ पे। कुल स्टूडेंट की संख्या निकालना आपको, कोई स्टूडेंट हो या कुल संख्या जब भी ज्ञात करो तो दायां और बायां जोड़ के आप उसमें से 1 घटाओगे।
पर जब आपको कुल संख्या दे, उसके बाद में आपको दायां दे या बायां दे, उसमें से एक छोड़ दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि दायां स्थान निकाल लिया, बायां स्थान निकाल लिया, तो फिर आपको क्या करना, उसमें से टोटल में से उस एक को घटाओ आप, घटाने के बाद में आपको उसमें से भी क्या करना पड़ेगा, उसमें 1 प्लस करना पड़ेगा, तब जाके आपका करेक्ट आंसर। तो बहुत सारे इसमें गलतियां करते हैं। धन्यवाद। चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इस 5-6 दिनों में हमें इतना प्यार दिया है कि इतनी प्रोग्रेस हुई। अभी सब्सक्राइबर में भी धीरे धीरे बढ़ी रहे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।